हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? अच्छे से शायद घर पहुंच चुके होंगे। मैं भी पहुंच चुकी हूँ। सेकंड शिफ्ट में था मेरा एग्ज़ाम 1 पीएम वाली। तो बस अभी आए ही थे घर पे। देखते हैं, एनालिसिस देखते हुए आ रही थी मैं तो रास्ते में किसके कितने अटेम्प्ट्स हैं, क्योंकि वहाँ तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार। चल क्या रहा है, ये क्लर्क का एग्ज़ाम है, इसको क्या बना रखा है। बट ठीक है, देखते हैं क्या था। रीजनिंग, पहला सेक्शन रीजनिंग था। रीजनिंग इजी थी, 36 अटेम्प्ट्स थे हैं मेरे। एक्यूरेसी ऑलमोस्ट पूरी है, बाकी एक आध क्वेश्चन ना मेंस में पता नहीं क्यों थोड़ा हो ही जाता है। वो भी मुझे मतलब ऐसे कंफर्म नहीं है, मैं बस बता रही हूँ कि हो सकता है गलत। बाकी एक्यूरेसी पूरी है। रीजनिंग इजी थी एकदम, प्रीलिम्स जैसा ही था सब कुछ। सिलॉग्स थे, पजल्स भी इजी थी। एक ईयर वाली पजल थी, स्टेक वाला एक क्वेश्चन था, एंड डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन थे। सिलॉग से कोडिंग भी चाइनीज़ वाली थी जो प्रीलिम्स में होती है ना, वो इजी थी। इसके अलावा नॉर्थ साउथ वाली एक पजल थी जिसमें नॉर्थ वाले ज़्यादा बन रहे थे, साउथ वाले कम बन रहे थे। मुझे याद नहीं है कि कितने बन रहे थे, बट हाँ ठीक है, वो भी हो गई थी। तो रीजनिंग इजी थी। मेरा ना क्या हुआ कि आरआरबी पीओ के बाद मैं ना बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर पाई। कई दिनों से तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इसे बस आज एग्ज़ाम देने ही गई थी। सीधे आरआरबी पीओ के बाद सीधे एग्ज़ाम ही देने गई हूँ। कुछ नहीं पढ़ा है मैंने बीच के 4-5 दिनों में। तो थोड़ी सी मतलब प्रैक्टिस हो जाती है ना कम, जैसा। 2 डीएस रह गए, एंड दो वो वाले क्वेश्चन थे। वो थे ना वर्ड्स वाले, वर्ड फॉर्मेशन वाला कुछ। पढ़ा भी नहीं था मैंने तो पूरा, वो रह गया। जनरल अवेयरनेस, मुझे तो बात ही नहीं करनी है इस सब्जेक्ट की यार। मतलब कोई इंसान पढ़ रहा है या कोई इंसान नहीं पढ़ रहा है, ये दोनों को सेम लेवल पे लाके छोड़ने के काम किए हैं इन्होंने। पता नहीं क्या है। जब मैं नहीं पढ़ती थी तब भी मुझे लगता था कि मैं ऐसा ही करके आ रही हूँ। अब इस बार जब मैं पढ़ के जा रही हूँ तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही करके आ रही हूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जनरल अवेयरनेस छोड़ो, 12-13 क्वेश्चंस किए हैं, उसमें भी मैंने तो अभी चेक भी नहीं किया कितने सही है, क्या गलत है। कोशिश की जितना ज़्यादा सही रख सकूँ, ज़्यादा तुक्केबाजी की नहीं। मुझसे तो इतना ही हुआ। कंप्यूटर में 33 के हैं। कंप्यूटर ईजी था, इतना मुश्किल नहीं था। मतलब हाँ, कुछ क्वेश्चन थे थोड़े से अजीब, बट हाँ कंप्यूटर ठीक था। फिर कंप्यूटर में भी तुक्केबाजी नहीं की है ज़्यादा। मतलब तुक्केबाजी वैसे कंप्यूटर में कोई नहीं करेगा, बट हाँ मतलब गेस वर्क भी नहीं किया है मैंने कंप्यूटर में। मुझे लगा, क्योंकि मुझे जीए पर हमेशा डाउट रहता है कि अगला सेक्शन वही है, वो ख़राब हो गया ना तो इसमें नेगेटिव नहीं लेना बिल्कुल भी, इसलिए। नेक्स्ट सेक्शन था हिंदी। हिंदी मुझे आरआरबी पीओ से थोड़ी टफ लगी, बट हाँ करने लायक थी। 36 अटेम्प्ट्स हैं। मुझे तो लगता है मेरे सारे सही हैं, एक्यूरेसी तो है। बाकी देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। मतलब लेकिन आरआरबी पीओ ना ज़्यादा इजी थी। आरआरबी पीओ में तो एकदम डायरेक्ट ही क्वेश्चंस थे, जैसे उसमें एरर वाले भी थे ना, वो भी एकदम इतने इजी जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एरर वाले क्वेश्चंस आरआरबी पीओ में जो थे, दिखने में इतने बड़े बड़े बट बहुत ईजी। और यहाँ पे थोड़े से मुश्किल थे, वैसे उतने मुश्किल नहीं थे लेकिन हाँ। और ना ये ना हिंदी में पता नहीं क्या था यार, एक तो रुचिर कुछ था करके, उसका बताना था। एक तित्व था शायद, हाँ। और ऐसे करके 2-4 क्वेश्चन थे, वही छूटे हैं मुझसे। एक और था तित्व रुचिर, खग का था शायद, हाँ। खग का भी मुझे नहीं आता, क्योंकि पक्षी देते तो सब कर देते ना, इसलिए पक्षी नहीं दिया था उन्होंने। उसमें कुछ और ऑप्शंस थे 5, जिनमें से देखना था कि खग का कौन सा पर्याय बचे। ये ना आरआरबीपीओ में ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे। आरआरबीपीओ में इजी सा ही था, मतलब उतना मुश्किल नहीं था। जबकि इसमें ना एरर वाले भी थोड़े मुश्किल थे, और ये पर्यायवाची और ये सब वो सब भी थोड़ा ज़्यादा था। एक वो मजदूर वाला क्वेश्चन था, वो उसके एक बार आंसर बताना यार, क्या क्या आप लोगों ने। क्योंकि मुझे तो सभी लग रहे थे, बट मैं तो फिर मजदूरों ही करके आई हूँ। देखते हैं। बस इसमें एक थोड़ा लग रहा है मुझे कि पता नहीं सही करूँ, मतलब सही हुआ है या नहीं। बाकी तो ठीक है। क्वांट्स, मेरा मैंने बोला ना यार, 4-5 दिन से नहीं पढ़ी कुछ भी। तो क्वांट वहाँ जाके देखी, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा शायद, और बाकी सब कुछ कर रहे हैं। मतलब टफ नहीं था, लेकिन क्लर्क के हिसाब से मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि बहुत सोचना पड़ रहा है, ऐसा टाइप्स।
मतलब 21 तो मेरे तो थोड़े ज़्यादा ही कम हो गए, मगर हाँ मॉडरेट तो था ही 5। DI थी, एक तो क्या थी ऑनलाइन ऑफलाइन पर कुछ थी, वो मैंने नहीं करी है, मैंने नहीं की थी, मैंने स्किप कर दी थी। एक लास्ट में DI आई थी जिसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, कैसलेट थी वो। इसके अलावा एक और कैसलेट थी, कैसलेट 2 थी जिसमें एक में तो शायद 3-4 क्वेश्चन थे और एक में 2 ही थे, वो करी थी। एक मेल फीमेल वाली DI थी, वो करी थी। और सिंप्लीफिकेशंस किए थे, सिंप्लीफिकेशन मुझे ध्यान नहीं है बट 5-6 तो आए थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ओवरऑल ना पेपर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था क्वांट का, क्योंकि आपके पास सिर्फ 30 ही मिनट है। इस 30 मिनट में आपको ये भी सोचना होता है कि क्या अटेम्प्ट करना है, क्या छोड़ना है, फिर जो सोच लिया उसको करना भी होता है। तो बस वही है, जिसने सही पिक किए होंगे क्वेश्चन उनके ज़्यादा हो गए होंगे, 25, 26, 27, 28 तक भी हुए होंगे शायद। मैं तो 21 पे ही आके अटक गई। अरिथमेटिक का तो शायद एक भी नहीं किया मैंने। हाँ, तो बस एनालिसिस यही है, पता नहीं क्या रहने वाली है कट ऑफ सेफ स्कोर। मतलब यार पेपर का लेवल ना थोड़ा सा ऐसा तो होना चाहिए एटलीस्ट कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग ठीक से दे पाए। मान लो चलो ठीक है, मैंने तो ठीक से पढ़ा ही नहीं था GA, बट बहुत बच्चे होंगे ना जो 6-6 महीने का, 4-4 महीने का अच्छे से याद करके गए होंगे, तो वो, और जिन्होंने 2 महीने का किया होगा, 3 महीने का किया होगा, या 1 महीने का किया होगा, या नहीं भी किया होगा, सब इक्वली आ गए, मतलब 2-4 नंबर ऊपर नीचे करके सब बराबर हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, कंपटीशन फेयर नहीं रहता इससे। तो बस यही है मेरा एनालिसिस, जो इसको बोलते हैं सेल्फ ड्रिवन एनालिसिस। मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट एग्जाम में, IBS क्लर्क मेंस है एंड सॉरी आवाज़ चली गई। तो बस यही है एनालिसिस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एग्जाम में। IBS क्लर्क मेंस है 13th को, 8 AM है मेरी तो शिफ्ट, शायद एक ही है इसमें। तो सब बोल रहे हैं ना ये से लिए वो भी उसी दिन है, क्योंकि मैंने वो भी फिल किया है। तो देखते हैं उसका एडमिट कार्ड आने के बाद क्या होता है। बाकी RRB क्लर्क से मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं अभी, वैकेंसी बढ़ने की वजह से कट ऑफ ही कम चली जाए तो कुछ कह नहीं सकते। जनरल अवेयरनेस में तो भाई साहब मैं क्या करके आई हूँ मुझे खुद नहीं पता। चलो सभी को नेक्स्ट एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ये वीडियो मैं एडिट नहीं कर रही, ऐसे ही डालूंगी। चलो बाय।